दिल्ली के पॉश इलाके में बने एक आलीशान बंगले में हर चीज अपनी जगह पर करीने से सजी हुई थी। महंगे फर्नीचर, दीवारों पर लटकी कलाकृतियां और झाड़ फानूस से जगमगाता ड्राइंग रूम। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो बाहर से देखने पर किसी को नजर नहीं आता था। इस बंगले की मालकिन थी अदिति सिंह, एक रईस, खूबसूरत लेकिन बेहद रहस्यमयी महिला। 30 साल की उम्र में विधवा हो चुकी अदिति का बाहरी दुनिया से ज्यादा मेलजोल नहीं था। उनके पति की रहस्यमय मौत के बाद वो एकदम अकेली रह गई थी। बंगले में सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रामलाल था जो वर्षों से यहां काम कर रहा था। नौकरानी की तलाश। मैडम, घर बड़ा है, अकेले मुझसे नहीं संभलता, आपको एक नौकरानी रख लेनी चाहिए, रामलाल ने एक दिन हिम्मत करके कहा। अदिति ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, एक भरोसेमंद लड़की खोजो, लेकिन ध्यान रहे, बातें करने वाली या ज्यादा सवाल पूछने वाली नहीं चाहिए। शक के बादल कुछ दिनों बाद एक लड़की काम के लिए आई। नाम था सपना। 25 साल की सीधी सादी लेकिन समझदार लड़की। गांव से आई थी, काम की सख्त जरूरत थी। अदिति ने उसे तुरंत रख लिया, लेकिन सपना को यह घर कुछ अजीब लगा। हर कमरे में ताले लगे थे और अदिति एक अजीब नियमों वाली औरत थी। रात 9 बजे के बाद किसी भी कमरे में जाने की मनाही थी, खासकर बेसमेंट में। शुरुआत में तो सपना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि हर रात 2 बजे के बाद घर में किसी के चलने की आवाजें आती थीं। एक बार हिम्मत करके उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ घुप अंधेरा दिखा। रात का रहस्य। एक रात सपना की नींद किसी के चीखने की आवाज से खुली। आवाज बेसमेंट से आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने हल्के से कान लगाया तो उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह सपना ने रामलाल से पूछा, चाचा, नीचे कौन रहता है? रामलाल ने घबराकर कहा, तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें नौकरी करनी है तो चुपचाप काम करो। मैडम को सवाल जवाब पसंद नहीं। सच का पर्दाफाश सपना को चैन नहीं आया। उसने एक दिन मौका पाकर अदिति के कमरे से बेसमेंट की चाबी चुरा ली। आधी रात को जब सब सो गए तो वह हिम्मत करके बेसमेंट में उतरी। वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकलते निकलते बची। एक औरत को जंजीरों से बांधा गया था। उसकी हालत दयनीय थी। बिखरे हुए बाल, कटी फटी त्वचा और आंखों में दहशत। सपना ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम साक्षी है, मैं अदिति की छोटी बहन हूं। उसने मुझे पिछले 2 साल से यहां कैद कर रखा है। सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई का खुलासा साक्षी ने बताया कि उसके बहनोई अदिति के पति का असली कातिल अदिति थी। अपने पति की दौलत पाने के लिए उसने पहले उनके साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्हें जहर देकर मार दिया। लेकिन साक्षी ने इस साजिश को देख लिया था, इसलिए अदिति ने उसे मानसिक रोगी बताकर इस घर में कैद कर लिया। सपना ने चुपचाप साक्षी को बाहर निकाला और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब बंगले पहुंची तो अदिति को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में चले मुकदमे में अदिति को अपने पति की हत्या और बहन को अवैध रूप से कैद में रखने का दोषी पाया गया। अदिति सिंह, जिसका समाज में एक ऊंचा रुतबा था, आज अपनी साजिश के जाल में खुद ही फंस गई। और सपना, उसने न केवल एक बेगुनाह को बचाया, बल्कि अपनी हिम्मत से एक भयावह सच को दुनिया के सामने लाकर न्याय दिलाया। अदिति की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। साक्षी की गवाही और सपना के बयान के आधार पर अदिति को सख्त सुरक्षा में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं था। कुछ रहस्य अब भी छिपे हुए थे। एक और रहस्य, सपना ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। अदिति के बंगले में बिताई हर रात उसे कुछ न कुछ नया सोचने पर मजबूर करती। एक रात उसने साक्षी से मिलने का फैसला किया। साक्षी अब मानसिक रूप से स्थिर हो रही थी। बातचीत के दौरान उसने सपना से कहा, उस रात जब तुमने मुझे बचाया था, क्या तुमने किसी और को वहां नहीं देखा? सपना चौंक गई। किसी और को? वहां तो आप ही थीं। साक्षी की आंखों में डर झलकने लगा। नहीं, वहां कोई और भी था, एक परछाई जो हर रात मुझे घूरती थी। अदिति भी उससे डरती थी।
बंगले की वापसी सपना को अब खुद पर काबू नहीं था। उसे लगने लगा कि अदिति की साजिश के पीछे सिर्फ लालच नहीं था, कुछ और भी था जो अभी तक उजागर नहीं हुआ था। एक रात हिम्मत करके वह अदिति के पुराने बंगले में वापस गई। पुलिस ने उसे सील कर दिया था, लेकिन सपना ने पिछले रास्ते से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। बंगला अब सूना और ठंडा था। हर कोने में अजीब सी नमी थी। सपना ने सीधा बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए। बेसमेंट में अब भी उस यातना की निशानियां थीं, जंजीरें, एक पुराना बिस्तर और दीवारों पर खरोंच के निशान। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो पुलिस की निगाहों से बच गया था। सपना ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक का भयानक सच, संदूक में एक पुराना डायरी थी। अन्विता सिंह नाम लिखा था। सपना ने पन्ने पलटे तो उसे सच्चाई पता चली। अदिति की एक और बहन थी, अन्विता, जो मानसिक रूप से बीमार थी। माता पिता की मौत के बाद अदिति ने उसे इस बंगले के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया था ताकि उसे कोई दवा या इलाज न मिल सके। डायरी में लिखा था, अदिति ने मुझसे कहा कि मैं एक बोझ हूं। उसने मुझे यहां बंद कर दिया है। मैं डर से मर रही हूं। रात में कोई परछाई मेरे पास आती है। शायद वह मुझे मारना चाहती है। अदिति की मौत के बाद अदिति की रहस्यमय मौत ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। लेकिन असली सवाल अब भी अधूरा था। क्या अन्विता की आत्मा ने बदला लिया था या यह किसी और की साजिश थी? सपना अब भी इस घटना को भूल नहीं पा रही थी। उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अजीब घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। हर रात 2 बजे जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को छूती तो उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, क्यों चाहिए नौकरानी? नई शुरुआत, नया डर। सपना अब नोएडा में एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी बंगले में बीते उन डरावने दिनों में अटका था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक गहरी ठंडी आवाज थी, मुझे एक नई नौकरानी चाहिए। सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन उस रात उसे फिर वही सपना आया। एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नया बंगला, पुराना रहस्य। अदिति के मरने के बाद भी उसका बंगला खाली नहीं हुआ था। एक नया परिवार वहां रहने आया, विक्रम और निशा, जो एक सफल कारोबारी दंपति थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें एहसास हुआ कि उस बंगले में कुछ तो गड़बड़ है। निशा ने सपना से संपर्क किया। मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सपना ने पहले मना किया, लेकिन जब निशा ने कहा कि रात 2 बजे घर में अजीब आवाजें आती हैं, तो उसका दिल एक बार फिर उस रहस्य की ओर खींच गया। सपना की वापसी। सपना ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस बंगले में कदम रखा। घर में घुसते ही उसे वहीं ठंडक महसूस हुई। रात 2 बजे सपना ने हर कोना छान मारा। जब वह बेसमेंट में पहुंची तो उसे लगा कि कोई उसकी निगाहों के पीछे छिपा है। तभी उसे दीवार पर एक नया निशान दिखाई दिया, क्यों चाहिए नौकरानी? वह डर से कांप गई। असली कातिल कौन? अगले दिन सपना ने विक्रम से बंगले की पुरानी फाइलें मांगी। जब उसने दस्तावेजों की जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अदिति की मौत के 2 महीने पहले ही बंगले की मालिकियत किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थी। नाम था डॉ. अरुणेश मेहरा। डॉक्टर मेहरा, जो कभी अन्विता का मानसिक चिकित्सक थे। सपना को लगा कि सच अभी भी छुपा है। डॉ. मेहरा का रहस्य। सपना ने कई दिन की खोजबीन के बाद डॉ. मेहरा को ढूंढ निकाला। जब उसने उनसे अदिति, अन्विता और उस बंगले के बारे में पूछा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लौट आएगी, वो रुकेगी नहीं। सपना ने हैरानी से पूछा, कौन? डॉक्टर मेहरा ने धीमे से कहा, अन्विता। उन्होंने बताया कि अदिति ने लालच में आकर अपनी बहन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अन्विता की आत्मा अभी भी उस बंगले में भटक रही थी और वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, इंसाफ। अंतिम सामना। सपना ने बंगले में एक आखिरी रात बिताने का फैसला किया। रात के ठीक 2 बजे बेसमेंट से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब वह वहां पहुंची तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, सपना ने कांपते हुए कहा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तभी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सुबह होते ही सपना ने पुलिस को सबूत सौंप दिए। अंतिम न्याय। पुलिस की जांच में साबित हुआ
कि मेहरा ने अदिति की मदद से अन्विता को मानसिक रोगी घोषित करके उसकी हत्या की थी। अदिति की गिरफ्तारी और मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ था, ताकि सारा राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। डॉ मेहरा को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या सब कुछ खत्म हो गया? सपना को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसके फोन पर एक मैसेज आया, मुझे एक नई नौकरानी चाहिए। डॉ मेहरा को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। सपना ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी एक डर छुपा हुआ था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? एक नया मोड़। सपना ने उस डरावने बंगले को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उसने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी पकड़ ली। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक रात जब वह ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसके फोन पर वही नंबर दोबारा चमका, मुझे एक नई नौकरानी चाहिए। सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ वही ठंडी गहरी आवाज थी, क्या तुम वापस आओगी? सपना ने घबराकर फोन काट दिया। भूत या कोई और? अगले दिन सपना ने पुलिस को इस नंबर की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो यह नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह कोई शरारती तत्व भी हो सकता है, पर हम सतर्क रहेंगे। अगर कुछ और होता है तो हमें तुरंत बताएं। लेकिन सपना जानती थी कि यह सिर्फ किसी की शरारत नहीं थी। कुछ तो था जो अब भी खत्म नहीं हुआ था। छाया का पीछा अब सपना को अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। वह चाहे ऑफिस में हो, घर में हो या सड़क पर, उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह ऑफिस से लौट रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी कार का दरवाजा खोला तो ड्राइवर सीट पर एक फटा हुआ गुलाबी दुपट्टा पड़ा था, वैसा ही जैसा अन्विता पहना करती थी। सपना की हिम्मत। अब सपना ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने फिर से उस बंगले में जाने का फैसला किया। रात के 1:45 पर सपना ने पुलिस को सूचित किया और बंगले में प्रवेश किया। वहां अब भी एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडक थी। बेसमेंट का रहस्य। सपना ने बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। तभी उसे एक दीवार पर अजीब सी खरोंच दिखी। मुझे अभी भी इंसाफ चाहिए। सपना ने हिम्मत जुटाकर उस खरोंच को छुआ। तभी अचानक दीवार खिसकने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया।